सच सच बताना, मतलब नहीं तो 12 बजे सांप काटेगा तुम लोगों को। कितने लोग हैं जो व्हाट्सएप नहीं चलाते हैं? अरे नहीं पूछा, नहीं, इतने सारे हाथ उठा दिए, नहीं चलाते। अपना है तो किसी का भी नहीं सर, किसी का भी नहीं, अपना ना ओनली। हाँ हाँ अपना अपना, मम्मी का नहीं अपना। ओके ग्रेट। अच्छा नीचे कर लो, नीचे कर। अच्छा कितने लोग हैं जो फेसबुक नहीं चलाते हैं? फेसबुक, माय गॉड। अच्छा रोला के तो बहुत अच्छे बच्चे हैं, कुछ तो बेईमानी है। उठाओ। अच्छा वो महान बच्चे कौन से हैं जो सब चलाते हैं तीनों, मतलब सब चलाते हैं? क्या बात है, दैट्स ग्रेट। कई बार मैं अपनी बेटी को देखकर सोचता हूँ, वो बीए में पढ़ती है आप लोगों की तरह, कि काश उसका क्लासमेट होता। सच में कितने मजे हैं मतलब तुम लोगों के। मुझे याद है हाँ, जब मैं पढ़ाई करने गया इलाहाबाद प्रतीक जी, तो एक ब्रीफकेस उठा के ट्रेन में बैठ के गया और इलाहाबाद पहुंच के मैंने एक पोस्ट कार्ड डाला घर पे। दुर्भाग्यवश वो घर पे मिला नहीं। अब आप इमेजिन करें कि एक ऐसा बच्चा जो कभी घर से बाहर नहीं गया है, उस गांव से जिसमें कोई ट्रेन में नहीं बैठा है, अपना ब्रीफकेस लेके जाता है और अगले 15 दिन तक ये खबर नहीं मिलती वो कहाँ चला गया। और मैं वहां पे शांति से बैठा हूं कि यार मैंने चिट्ठी डाल दी है। जब 10 दिन हो गए तो पूरे गांव में लोग ढूंढने निकलते कि यार कोई ऐसा आदमी देखते हैं जो ट्रेन में बैठा हो या लड़के की खबर लेके आएगा। और ये वो समय है कि जब पूरे गांव में, पूरे मोहल्ले में और कस्बों में टेलीफोन नहीं है। खैर 10 दिन के बाद मैं एक दूसरी चिट्ठी डालता हूं जो घर पे मिल जाती है और घर वालों को पता चलता है कि हाँ मैं सुरक्षित हूं, दुनिया में हूं। उसके ठीक 25 साल बाद, आज से एक हफ्ता पहले, मेरी बेटी पढ़ने जाती है नागपुर और मेरे पिता, जिन्हें 15 दिन में चिट्ठी मिली थी, मेरे पिता मुझे बोलते हैं कि क्या कर रहा है? मैंने कहा काम कर रहा हूँ। कह रहा है यार वो जो बेटी है वो 1 घंटे से ऑनलाइन नहीं है। आप सोच सकते हैं, कह रहे 1 घंटे से ऑनलाइन नहीं है, उसका फोन नहीं मिला, जरा पता करो। अरे मैंने कहा इतना बड़ा मध्य प्रदेश है और वहाँ पे 200-200 किलोमीटर दूर पे स्टेशन, रेलवे स्टेशन हैं, कहीं पे सिग्नल नहीं होंगे। कह रहे तुम्हें चिंता नहीं हो रही है? मैंने कहा 15 दिन तक आप लापता रहा तब तो आपको चिंता नहीं है ना? तो पिछले 50,000 सालों में 1,25,000 जो हमारी जनरेशन यहाँ पे आई है, इंसानों की जनरेशन, उसमें जब इस हॉल में हम लोग बैठे हैं तो हम लोग बड़े अनोखे लोग हैं। पता नहीं आप लोग इस चीज को रियलाइज करते हैं नहीं, कभी सोचते नहीं। आप लोग बिल्कुल विशिष्ट हैं। आप उस हर जनरेशन से अलग हैं जिसने इस ट्रांजिशन को देखा है। आने वाली जनरेशन होगी, उनको ये एक्सपोजर नहीं होगा। वो ऐसे लोगों से नहीं मिले होंगे जो ट्रेन में बैठ के घर से गए और 15 दिन तक जिनका पता नहीं चला। और अब से पहले किसी ने इमेजिन किया था? मुझे याद है बचपन में राशन की दुकान में मिट्टी के तेल की कैन लेके मैं लगा रहता था और फिर हम लोग शाम को राशन नहीं मिल पाता था, कई बार हम लोग बिल जमा करने की लाइन में लगते थे, हम लोग रेलवे रिजर्वेशन के लिए लंबी लाइनों में लगते थे। और तुम लोगों के लिए सब कुछ एक टिप्पे। तुम्हें लगता है कि तुम एक वंडरफुल जनरेशन के हिस्से हो? किस लिए ऐसा लगता है? क्योंकि तुम लोगों ने दोनों समय देखे। तुम्हारे पहले वालों ने ये समय नहीं देखा है और तुम्हारे बाद वालों ने वो समय नहीं देखा होगा, है ना? हमने पहले खेती के लिए टूल खोजे, फिर लिखने के लिए पेन और कागज खोजे, आज हमने टूल खोजे हैं और ये उस मुकाम पे आपको ले आया है कि जब आप एक क्लिक, एक क्लिक के द्वारा सारी दुनिया को अपनी बात सुना सकते हैं। आजकल आप किचन में होते हैं और वहां से एक सेल्फी लेते हैं और नीचे लिखते हैं मूड अच्छा नहीं है। मुझे याद है मेरी चाची, जब मैं छोटा सा था तो मेरी चाची मेरी दादी को यानी कि अपनी सास को कई बार ये बताना चाहती थी कि उनका मूड अच्छा नहीं है और उनके लिए उन्हें पट्टी बांध के आधा घंटा लेटना पड़ता था। तो सास जो उनके सबसे करीब हैं
उन्हें ये बताने के लिए कि मेरा मूड अच्छा नहीं है, उन्हें आधा घंटा लेटना पड़ता था, तो दादी आधे घंटे बाद पूछती थी क्या हो गया, काम करने का मन नहीं है। ठीक है, और आज की तारीख में आप पूरी दुनिया को बता देते हैं, आप किचन से बाहर नहीं आते और पूरी दुनिया को पता चल जाता है कि आपका मूड अच्छा नहीं है, मूड अच्छा नहीं। तो तुम्हारी जनरेशन के जो मजे आए, मजे ये बड़ी चुनौतियां लेके आए हैं बेटा। हमारी जो दुनिया थी उसमें एक समाज होता था, मतलब मुझे याद है कि गांव में हमें नहीं पता होता था कि पापा, चाचा और पड़ोसी का क्लासिफिकेशन क्या होता है। कोई भी गलत काम करते हुए कहीं पे खड़े हुए, अगर गांव का कोई भी आदमी दिख जाता तो हमें लगता था कि आज घर पे पिटाई होगी, और सुताई करने का अधिकार सबके पास होता है। उसमें ऐसा नहीं है कि जैसे आजकल के जो पेरेंट्स हैं बच्चों को जाके स्कूल में बोलते हैं टीचर को कि नहीं आप पिटाई मत करना प्लीज बच्चे की ना, इस साल लर्निंग में जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होता था। टीचर को पेरेंट्स बोलते थे कि इसकी हड्डियां भिजवा देना घर पे। ठीक है, अच्छा पिटाई तो किसने भी कर दी, घर शिकायत भी नहीं कर सकते कि किसी ने पीट दिया है आज, तो एक बार और पिटाई होती तो उससे बढ़िया एक ही बार की पिटाई ठीक है। तो हम लोग ना चुप होना भी सीख जाते हैं, भाई पिटाई होगी, घर आप पहले सब मुंह धो लिया नहर में ठीक से करके आ गए। तो ये चीजें बड़ी मजबूत कर देती हम लोगों को। आजकल के जो बच्चे आप देखते थे सुसाइड करते हैं, छोटे छोटे बच्चे डिप्रेशन में जा रहे हैं, उसकी वजह यही है बेटा कि तुम्हारी जिंदगी में ना बड़ा अकेलापन आ गया है। और वो अकेलापन किसकी वजह से आ गया है? इन सारे गैजेट्स की वजह से आ गया है। जब हम कोई गलत काम करने निकलते थे तो हमें रोकने वाले हजार लोग होते थे, इजीली एक्सेसिबल नहीं होती थी चीजें हमें। पर तुम्हारे सामने ना हर मोमेंट पे, हर पल में एक चुनौती है, एक सिलेक्शन है, और वो मजबूती तुम्हें खुद दिखानी है। अच्छे और खराब चीजों में से तुम लोगों को खुद चुनना है, तुम में से हर किसी को चुनना है, क्योंकि तुम्हारे फिंगर टिप्स पे सब कुछ एक साथ अवेलेबल है। पर मैं एक बात बता दूं, एक खुशखबरी है जो मैं तुम लोगों को देना नहीं चाहता था पर तुम लोगों को दे रहा हूँ। वो ये बेटा कि तुम्हारी जो जनरेशन है हम लोगों की जनरेशन से कहीं अधिक बेहतर है। वो चरित्र में अच्छी है, वो इंटेलिजेंस लेवल में अच्छी है, अपॉर्चुनिटीज में अच्छी है, तुम लोग सब कुछ बहुत अच्छे बच्चे हैं। और ये जो अच्छाई है इसको बना के रखना, क्योंकि मैं इंडस्ट्री में भी था तो हम लोग वहां पे पता क्या होता है, जो मोटी मोटी सीट्स होती है मेटल की, उसे पानी से काटते हैं। कैन यू इमेजिन कि 10 mm की सीट है, उसे आरी से नहीं काटते, किस चीज से काटते हैं? पानी की जेट की धार बनाते हैं और पानी उसे बीच से काट देता है, पत्थर को काट देता है, लोहे को काट देता है। कैसे काट देता है? फोकस होकर काट देता है। तो हमारी जो कंसंट्रेशन है ना, जो हमारा मन है, अगर आप उसे फोकस करेंगे तो वो कुछ भी कर सकता है, कुछ भी मतलब कुछ भी। कैरेक्टर या तो घर पे बिल्डअप होता है ना, या हमें वो खुद बिल्डअप करना पड़ता है अपने आसपास, अपने आइडियल्स को देख के। और जब एक बार आप लाइफ में फोकस होना सीख जाते हो ना, तो कोई भी सपना बड़ा नहीं होता। मैं डायलॉग नहीं मार रहा हूँ, मैं बहुत सच्ची बात कह रहा हूँ। तो सुबह उठे इतनी बढ़िया नहीं है ये चीजें। जब सुबह उठे तो सबसे पहले आंख बंद करके ये सोचें कि दिन में आज क्या करना है, प्रायोरिटीज कौन कौन सी, ठीक है। और इससे भी बढ़िया एक चीज बताता हूँ कि जब सुबह सो के उठे उससे पहले जब रात को सोए तो पूरे दिन के बैकलॉग्स देखें। आंख बंद करके 2 मिनट का टाइम लगता है कि मेरे बैकलॉग्स क्या थे, वो कौन सी चीजें थी जो मैं नहीं कर पाई, वो बैकलॉग्स देखें और अगले दिन का शेड्यूल देखें। उससे फायदा क्या होता है बताता हूँ आपको। आपका जो ये स्लीप में या हाइबरनेशन में जाता है आपका कंप्यूटर, लैपटॉप या मोबाइल फोन, आपको पता है जब इसको दोबारा बैकअप करते हैं तो ये वहीं से स्टार्ट करता है जहां से ये स्लीप या स्टैंड बाय में गया था। वो सारी फाइलें खुली होती हैं, बिल्कुल ऐसे ही होते हैं। हम लोगों को ये पता नहीं होता, पर ये बात सच है कि सुबह उठने के बाद हमारा वही पहला विचार होता है, वही चीज हमारा पहला विचार बनती है जो रात में सोने से पहले हमारे दिमाग में। सबसे पहला विचार कौन सा होता है? जब हम हाइबरनेशन में गए थे, जब हम स्लीप में गए थे, उस टाइम पे जो लास्ट थॉट था वो सुबह उठने के बाद सबसे पहला विचार बनेगा, है ना। अगर तुम इस चीज को प्रैक्टिस करोगी तो विद इन 1 मंथ पता भी चल जाता। अभी पता नहीं चलता ना कब सोए थे, नहीं पता चलता ना, बाद में पता चलने लगता है। तो रात में जब भी सोए अच्छी बुक पढ़ के सोए,
अच्छी चीजें देख के सोएं। ये ना सोचे कि मैंने YouTube पे वीडियो सुन ली थी, बुक पढ़ने की जरूरत नहीं है बेटा। बुक का अपना अपना ग्रेस होता है ना। बुक पढ़ के सोएं और ये शेड्यूल बना के सोएं कि मेरे कौन कौन से काम जो आज रह गए हैं और कल मुझे करने हैं। जब इस दिमाग के साथ आप सोएंगे तो आपका जो माइंड है वो पूरी रात उस पे काम करता है। आपका सबकॉन्शियस माइंड जो आपको नहीं पता है पूरी रात उस पे काम करता है। आप ज्यादा एनर्जी के साथ जब सुबह उठते हैं तो ज्यादा एनर्जी के साथ उठते हैं और आपको अपने टारगेट के ऊपर ज्यादा फोकस होता है। अच्छा, कितने लोग हैं सच बताना जिनको क्लास में मजा नहीं आता और YouTube पे लेक्चर देखते हैं? नहीं, टीचर्स आगे की तरफ देख रहे हैं, तुम लोग हाथ उठा लो। अभी भी हम लोग YouTube पे देखते हैं ना लेक्चर्स। अरे जब मैं पढ़ाने जाता हूँ मैं भी देखता हूँ, ठीक है। अब उसमें बड़ी समस्या है बेटा। YouTube पे सबसे बड़ा घपला ये है कि वहाँ पे बहुत सारी चीजें गलत हैं, बहुत गलत सारी चीजें हैं। मतलब अगर आप बहुत अच्छे मन से अच्छा लेक्चर भी उठाएंगे ना वो भी गलत होता है, गलत चीजें बता देते हैं, रेसिपी बहुत गलत बताते हैं। भविष्य में सास को प्रभावित करने के लिए हमेशा ट्राई मत करने लगना, उसमें बहुत सारी गलत चीजें भी होती हैं। मेरी वाइफ कई बार मुझे बना के खिलाती है और डर की वजह से मैं कहता हूँ बहुत अच्छा बना है, पर मैं आज अपने बच्चों के सामने बात कहता हूँ, बच्चों से थोड़ी ना डरता हूँ कि कई बार अच्छा नहीं भी बनता है ना। तो वहाँ पे सब कुछ अच्छा नहीं होता। तो ये जो अच्छा और बुरा है इसमें डिफरेंशिएट कैसे करेंगे? ये कैसे डिसाइड करेंगे बेटा कि आप जो पढ़ने जा रहे हो वो करेक्ट चीज है? उसके लिए चीजें आएंगी, है ना। 3 चीजें होती है। एक होती है इंफॉर्मेशन। क्या होता है? इंफॉर्मेशन। एक होती है नॉलेज। नॉलेज। एक होती है विजडम। क्या फर्क है तीनों में? इंफॉर्मेशन जानकारी। क्या फर्क है? नॉलेज ज्ञान। जो नेट पे मिलता है वो क्या होता है? इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन। वो अफवाह भी हो सकती है, वो एक ज्ञान भी हो सकता है। ये कैसे पता करोगे आप लोग कि ये अफवाह है या ज्ञान है बेटा? मम्मी से पूछ के फिर नहीं, जब आप उसको एक्सपीरियंस करेंगे नॉलेज में तो वो कन्वर्ट होगा, है ना। पर आप गलत चीजें भी तो सीख सकते हो। उसने आपको फॉर्मूला गलत बता दिया, उसने आपको थ्योरी गलत बता दी। डेमोक्रेटिक है, डेमोक्रेसी की बात करेंगे, पर डेमोक्रेसी वाले बोलते हैं ना, मतलब मैं ऐसा नहीं मानता हूँ, वो लोग बोलते हैं कि 70% लोग बेवकूफ होते हैं। कहते हैं वो लोग ऐसा? yes. नहीं। लीडरशिप एक्चुअली लड़के यहाँ है नहीं, और ये तो बाय बर्थ लीडर्स है। शादी के बाद इनकी लीडरशिप परवान चढ़ने लगती है। देखो ऐसा है बेटा, आज से ना 50 साल पहले जो मसल्स मैन होता था ना, जिसकी शरीर में ताकत होती थी, वो मोहल्ले का, गांव का, शहर का बॉस होता था। नहीं, अच्छा आज की तारीख में जो मसल्स वाले लोग हैं, जिनकी मसल्स पावर ज्यादा है, वो बाउंसर बन के गेट पे खड़े होते हैं। देखा किसी के बॉडीगार्ड। पहले ऐसा नहीं होता था ना। तो ये नारी शक्ति आज की तारीख में अगर आप देखें, हर जगह पे नारी शक्ति आपको नजर आती है, और मसल्स मैन जो है वो बेचारे बाउंसर बन गए हैं। ये कैसे हुआ? ये लीडरशिप में जो ये सॉफ्ट चेंज हुआ है तो कैसे हुआ है? ये टेक्नोलॉजी से हुआ है। टेक्नोलॉजी आई और मसल्स को, ताकत को टेक्नोलॉजी ने रिप्लेस किया, तो इमोशंस की, इंटेलिजेंस की, सॉफ्ट स्किल्स की एकदम से मार्केट में बहुत इज्जत बढ़ गई। ये हमेशा से थी। वैसे तो आप बताएं, अगर माँ किसी की बहादुर नहीं है तो बच्चा कैसे बहादुर हो सकता है? आप कैसे डिफरेंशिएट कर लेंगे कि ये मेल है फीमेल है? कुदरत ने तो ऐसा नहीं किया ना भाई, आदमी तो आदमी से पैदा होंगे, औरतें औरतों से पैदा होंगे, सब माँ से पैदा होते हैं। अगर माँ स्ट्रॉन्ग नहीं है तो बच्चा कभी स्ट्रॉन्ग नहीं हो सकता, ठीक है ना। बट ये स्ट्रॉन्गनेस निकल के क्यों आई? ये टेक्नोलॉजी की वजह से आई बेटा। पर मैं तुम लोगों को ना एक खतरे से आगाह कराना चाहता हूँ कि अगर, जैसा कि सर मशीन लर्निंग की बात कर रहे थे थोड़ी देर पहले, मशीन लर्निंग में क्या होता है कि मशीनें ना आपस में बातें करती हैं। आज की तारीख में जो बुजुर्ग हैं, इंडिया में भी कल्चर आ गई है, जापान वगैरह में जो बुजुर्ग है ना, जिनके बच्चे या तो है नहीं या बाहर रहते हैं, उनके रोबोट्स उनसे बात करते हैं, बिल्कुल ऐसी बात करते हैं जैसे पड़ोसन आके बात करती है ना। आपको किसी की बुराई करनी है करिए, आपको ज्ञान की बातें करनी है करिए, वो बिल्कुल ऐसे बात करते हैं जैसे कोई ह्यूमन, बिल्कुल वैसे ही। सुबह आपको उठाएंगे, वो बताएंगे कि आपको इतनी कैलोरी की जरूरत है, आपको दवाई भी लेनी है,
और आपके सर में दर्द तो नहीं है, खाने का पानी गर्म कर दूं क्या, बिल्कुल जैसे सासू माँ की इज्जत होती है वैसे रोबोट करते हैं। तो ये जो जब इमोशंस हम उनमें डाल देंगे ताकि वो आपसे बात कर सके, तो याद रखना बेटा, वो दिन चाहे 500 साल बाद आए, चाहे 50 साल बाद आए, जिस दिन आपने मशीनों को अधिकार दे दिया उस दिन, आज तो बेचारे मुसलमान ट्रेन से बाहर हुए, उस दिन हम सब ह्यूमन बीइंग ट्रेन से बाहर हो जाएंगे। देखो ईश्वर ने भी रोबोट बनाया ना इंसान के रूप में, बनाया ना, हम लोग उनके रोबोट ही तो है, पर वो बड़े समझदार हैं। कैसे? हमें बताना हो किसे समझदार है। तुम लोगों में से कोई भगवान से सीधे बात कर सकता है? नहीं ना। तो उसने क्या किया है, उसने जो सेंसरी सिस्टम डेवलप किया है रोबोट्स का, वो ऐसा डेवलप किया है कि आप लोग से बात नहीं कर सकते। मतलब प्रतीक सर एक रोबोट बनाए, वो सारी दुनिया से बात कर सकता है, इनको नहीं देख सकता। इनको नहीं देख सकता तो इनको उससे खतरा नहीं है। पर हम लोग क्या बेवकूफी कर रहे हैं, हम वो बेवकूफी कर रहे हैं कि हम ऐसी मशीनें बना रहे हैं जिनमें हम इंटेलिजेंस भी डाल रहे हैं, इमोशंस भी डाल रहे हैं, प्लस वो हमसे बात भी कर रहे हैं। बस ये खतरनाक है। अगर आज के साइंटिस्ट, आज के बच्चे समझ जाएं कि ये मशीनें जो हमसे बात कर सकती हैं, ये एक दिन हमारे लिए खतरा बनेगी। अगर ये बात आपकी समझ में आ जाए तो आप इस खतरे से बाहर आ सकते हैं। और आपको ये लगेगा कि मेरी मशीन पड़ोसी को तो कुछ कहेगी और मुझे कुछ नहीं कहेगी, ये नहीं होने वाला। तो इनको नौकर बना के रखे। कितने लोगों ने एंजल ऑफ अलादीन का नाम सुना है? अलादीन का चिराग सुना है? बड़ी मजे की चीज है। एक दिन वो एक संता सिंह के हाथ लग गया, चिराग था। अलादीन कहीं बाहर गया हुआ था तो उसने किसने उठा लिया? संता ने उठा लिया। संता उसको बोलता है कि जब पता करके आप 5 स्टार होटल में फ्री लंच कहाँ मिलता है। अब वो सारी दुनिया में घूम के ऐसी कोई सुविधा मिली नहीं, तो अपने सरवर के पास गया, कह रहे यार ऐसे ऐसे बोल रहा है, चिट्ठी देना। जाके चिट्ठी पे लिखा हुआ था कि अलादीन बाहर गया हुआ, संता सुधर जा। समझ रहे? तो ये जो चिराग है, जो एंजल है, जो अलादीन के पास है, वो सब कुछ लाके देता है उसको। गूगल असिस्टेंट कितने लोग यूज करते हैं? आप देख रहे हो, एंजल की तरह है, वो चिराग की तरह है। आप उसे कुछ भी मांगिए, कुछ भी पता करिए, तो सब कुछ लाके देता है। कल मेरा बेटा उससे पूछ रहा है, मेरे पास बैठ के पूछ रहा है गूगल असिस्टेंट से, बोले आर यू ए फीमेल? अच्छा जब वो जवाब देने लगी तो मेरे पास भी आवाज आई, आंग्ल भाषा में जवाब देती। मैंने कहा क्या है? कह रही नहीं, मैं उसको ऐसे टेस्ट कर रहा, मैं उसको। तो वो कह रही थी कि देखिए मेरी आवाज और तो जैसी है, पर मैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हूँ, इसीलिए मैं ना पुरुष हूँ ना स्त्री हूँ, पर मुझे लग रहा है आपके इंटरेस्ट ही कुछ और है। तो गूगल असिस्टेंट इस तरह के जवाब देती। ये बिल्कुल अलादीन के चिराग की तरह है। अब मैं आपसे एक बड़ा महत्वपूर्ण सवाल पूछना चाहता हूँ कि चिराग ने अलादीन को क्यों चुना? वो मेरे पास क्यों नहीं आया, आपके पास क्यों नहीं आया? देखो, हमारी जो कल्चर है उसमें इंटेलिजेंस की कमी नहीं थी, रिसोर्सेज की कमी नहीं थी। हमारी सभ्यता में एक आदमी था जिसका नाम था रावण। नाम सुना है? yes. अच्छा, उसके पास पता क्या टेक्नोलॉजी थी? अभी जब ओलंपिक हुआ था पिछली बार चाइना में, तो उन्होंने आर्टिफिशियल बारिश कराई, पता है? तो चाइना और जर्मनी के पास आज की तारीख में इस वो टेक्नोलॉजी है कि वो लोग बारिश करा सकते हैं। रावण के पास थी? रावण के पास थी ना। और उसके पास एक और टेक्नोलॉजी थी। आज की तारीख में आप विंड की डायरेक्शन चेंज नहीं कर सकते ना। अभी अगर इधर से आ रही है और आपको चलानी इधर से है, ये हमारे पास नहीं आई, रावण के पास थी ये टेक्नोलॉजी, ठीक है? और वो कितना स्ट्रॉन्ग आदमी था, आप देखो। उसके जैसे स्ट्रॉन्ग आदमी उस टाइम पे जब 99% लोगों के पास बैलगाड़ी नहीं होती थी, उसके पास अपना प्राइवेट। वो सारे लोग जो सभ्यता का दावा करते हैं, आज यूरोप अमेरिका इतना सभ्य होने का दावा करते हैं इतना, वो सब वोल्गा नदी के किनारे खाल पहन के जानवरों का शिकार किया करते थे। उस समय उस आदमी के पास क्या था? प्लेन था। और उसमें बड़ी खासियत थी उस आदमी में एक और, कि उसने साइंटिफिक, स्पिरिचुअल, इकोनॉमिक, जो भी आप सोच सकते हो दुनिया में, वो सारी किताबें पढ़ी। आज की तारीख में आप ऐसा आदमी सोच सकते हो जिसने सारी किताबें पढ़ी? तुम्हारी लाइब्रेरी की किताबें नहीं पढ़ पाएगा।
तो इतने शक्तिशाली आदमी की कल्पना कर सकते हो आज की तारीख में दुनिया में, उससे पहले और उसके बाद इतना स्ट्रॉन्ग आदमी कभी पैदा हुआ? और फिर भी उसका पुतला जलाते हैं ना? क्यों जलाते हैं बेटा? कैरेक्टर की वजह से। तो अलादीन के पास चिराग क्यों जाता है? कैरेक्टर की वजह से। हमारी सभ्यता में हमने मोबाइल फोन्स क्यों नहीं खोजे? हमने इसलिए नहीं खोजे कि हमें पता था कि जब एक दिन चीज नॉर्मल हो जाएगी, सस्ती हो जाएगी, ये उस हर आदमी के पास जाएगी जिसका कैरेक्टर नहीं है। और अगर इससे एक अच्छा आदमी एक फायदा उठाएगा तो जिसका कैरेक्टर नहीं है वो इससे 1000 गलत फायदे उठाएगा। इसलिए हमने अपनी सभ्यता में टेलीपैथी डेवलप की। आप देखो ना, जापान में जो बहुत सारी टेक्निक होती है ना, वो लोग कब सिखाते हैं? जब वो ये देखते हैं कि ये बंदा इसका गलत यूज नहीं करेगा। पर ये आ गया ना हमारे हाथों में बेटा, अब तो आ गया, सबके हाथों में आ गया। आज जितने क्राइम होते हैं यहाँ, और उन क्राइम्स का जो पर्दाफाश होता है, किसी की तो भूमिका होती है उसमें सबसे ज्यादा। तो ये टूल है बेटा, ये बड़ा खतरनाक है। ये एटॉमिक एनर्जी से भी ज्यादा खतरनाक टूल है। E=mc² से बड़ा है ये E=mc³ के बराबर है, क्योंकि इसमें आप नॉनसेंस, इसमें कोई चेक नहीं है। आप नॉनसेंस पूरी दुनिया में डाल सकते हो, कोई अच्छी चीज पूरी दुनिया में डाल सकते हो। तो तुम्हारी पीढ़ी के ऊपर ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है बेटा, कि हम केवल इसकी अच्छी चीजें बाहर लाएं। पैसा होने से, टेक्नोलॉजी होने से, ज्ञान होने से, NPTEL के सारे कोर्सेज कर लेने से भी आदमी रावण बन सकता है, ठीक है? और एक आदमी जिसकी चप्पल उसके भाई ने मांग ली थी, भगवान श्री राम, जिस दिन कोर्स पूरा करने के बाद प्लेसमेंट हो रहा था उनका, राज तिलक हो रहा था ना, शपथ ग्रहण समारोह, उस दिन उनको बोलते हैं कि भैया जंगल में जाओ। और जंगल ऐसा, आजकल का जंगल नहीं था वो, ऐसा जंगल था जिसमें एक हफ्ते बाद आदमी का चेहरा पता नहीं चलता कि है कौन। इतने घने जंगल में जाओ। वो आदमी जिसके शरीर पे कपड़े नहीं है, लायबिलिटी के रूप में पत्नी है, पत्नी को बोला तो घर पे रह ले, मैं आ जाऊंगा 14 साल पूरे, उन्हें नहीं, मैं साथ में जाऊंगी, लायबिलिटी के साथ। और अगर आप देखो, वो आदमी चाहता तो सारे व्हाट्सएप कॉन्टेक्ट उठा लेता और रास्ते में सबको खबर भिजवाता कि भाई मैं आ रहा हूँ, चाय पानी का इंतजाम रखना। उनकी पत्नी को कोई उठा के ले गया। उन्होंने भारतवर्ष के राजाओं को इकट्ठा नहीं किया। किसको इकट्ठा किया? उन लोगों को इकट्ठा किया जो पहले से किसी जुल्म के शिकार थे, है ना? लक्ष्मण ने उनसे कहा कि अरे यार, ये जो बाली है, ये एक बार रावण को हरा चुका है, पता है? वो बाली ने रावण को ऐसे दबा के बगल में और चक्कर लगाया था। बाली वो सो स्ट्रॉन्ग, वो इतना स्ट्रॉन्ग था कि उससे जो डिबेट करने आता था, जो उसके सामने आता था, उसकी ताकत उसमें चली जाती थी। आप डिबेट करने जाएंगे, आप कितने बड़े धुरंधर भूल जाएंगे। बाली में वो ताकत थी, ठीक है? और उसका एक भाई सुग्रीव, जिसको उसने घर से निकाल रखा है। तो लोगों ने कहा अरे सुग्रीव से क्यों लेना है यार, बाली से बात करो, ये रावण को हरा चुका है, कॉम्पेटेबिलिटी है इसकी। श्री राम की इंटेलिजेंस आप देखिए, उसने कहा सुग्रीव को लेना है। क्यों लेना है सुग्रीव से? बाली को क्यों नहीं लेना? सुग्रीव के हाथ में कुछ नहीं है, घर से निकला हुआ है, शाम की रोटी मिलेगी नहीं मिलेगी इस चीज का ठिकाना नहीं है। तो बाली के पास सब कुछ है, फिर भी वो सुग्रीव को क्यों चुनते? क्योंकि वो रावण के कैरेक्टर और उसकी कमजोरी को जानता था कि क्या होगा। कौन? सुग्रीव। कैसे? दादी माँ है, वो कैसे जानता था? है मतलब ये मेरी नई नॉलेज है, बताओ बेटा, बताओ कैसे? अच्छा देखो, कल आप लोगों को बिजनेस करना है, कहीं पे एंटरप्रेन्योरशिप करनी है, नौकरी करनी है, किसी व्यक्ति के साथ घर बसाना है, एक चीज याद रखना, भगवान राम ने सुग्रीव को इसलिए चुना, उसने कहा कि आदमी अगर जुड़ गया तो दिल दिमाग हर किसी चीज से जुड़ेगा। किसी की जिंदगी में आप कंट्रीब्यूट करते हो ना, तो वो आपसे आपके लिए जान भी देने को तैयार होता है। अगर आप किसी से हेल्प मांगते हो, सपोज वो बाली से जाके हेल्प मांगते हैं, तो वो हमेशा ना विनिंग एज पे रहता है, ये कर लेंगे, बैठो, अरे रोटी खाओ, कर लेंगे शाम को, तो मैं दाएं हाथ का खेल, ठीक है ना? देन यू तब लीडरशिप आपके हाथ में नहीं रहेगी। लीडरशिप कब आपके हाथ में रहेगी? जब आपने किसी की लाइफ में कंट्रीब्यूट किया।
वो आदमी आपके लिए जान देने को तैयार हो जाए। और जिंदगी में टीम आपकी वो बनती है जिसके लिए आप जान देने को तैयार हो जाए, जो आपके लिए जान देने को तैयार हो। कई बार आप कुछ लोग बिजनेस पार्टनरशिप करते हैं तो ऐसे लोगों से करते हैं जो देखने में बड़े अच्छे अंग्रेजी बोलते हैं, हाई फाई इंग्लिश बोलते हैं और जिनकी पर्सनालिटी बहुत अच्छी है। मैं ज्यादा टाइम तो नहीं ले रहा हूँ मैं, आप बता देना प्लीज, है ना। आई कैन मूव अकॉर्डिंग टू क्लॉक एंड आई कैन मूव अकॉर्डिंग टू कैलेंडर आल्सो, ठीक है। पर्सनालिटी चाहे जैसी है, व्यक्तित्व चाहे जैसा है, आदतें चाहे जैसी हैं, आदमी कितना सक्सेसफुल है इस बात से फर्क नहीं पड़ता बेटा। अगर पार्टनरशिप करनी है, वो बिजनेस की पार्टनरशिप है, वो हॉस्टल में रूम की पार्टनरशिप है, या वो लाइफ की पार्टनरशिप है, किस आदमी से पार्टनरशिप करनी है? जो तन मन धन से जिसका कैरेक्टर स्ट्रॉन्ग। सवाल ये नहीं है कि वो दूसरा आदमी झोपड़ी में रहता है, सवाल ये नहीं है कि वो कितना अमीर है। अगर उसका कैरेक्टर है बेटा तो बिल्डअप कर लेगा, और कैरेक्टर नहीं है तो जैसे ही वो विनिंग एज पे आएगा तुम्हारा एक्सप्लॉयटेशन शुरू करेगा। मैंने देखा है लोगों ने बड़े अच्छे बिजनेस इकट्ठे किए, करोड़ों के बिजनेस इकट्ठे किए, और आपने अपना पार्टनर ऐसा चुन लिया, इसका कैरेक्टर ठीक नहीं था, तो क्या हुआ? अल्टीमेटली आके उसने आपको बिजनेस से बाहर कर दिया, घर टूट जाते हैं, ठीक है। तो जिंदगी में सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या है? कैरेक्टर।